अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन फ्रेंद। नाजरीन, कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अस्पतालों में, क्लिनिक्स पर मरीज़ों को देखा जा रहा है, मरीज़ों के टेस्ट भी हो रहे हैं और ये बात भी सामने आ रही है कि केसेस में अब थोड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। तो ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम इन्हें सलाम भी पेश करते हैं, पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। और उनकी जो काविशें हैं, चूँकि ये सिर्फ़ एक नौकरी नहीं है बल्कि ये जो पेशा है इसके पीछे एक जज्बा है और उस जज्बे के तहत वो रात दिन अपना काम अंजाम देते हैं, खदमात सर अंजाम देते हैं, मरीज़ों की बिला तफरीक खिदमत करते हैं। अब इन हालात में कुछ अर्सा पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे कि अस्पतालों में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और अब कुछ हफ्तों से फिर दोबारा ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। अंदरूनी सिंध में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, कराची में भी ऐसा वाक़या हो चुका है और मरीज़ को जब कभी उसकी हालत ख़राब हो जाए या वो देर से अस्पताल में पहुँचे या ऑलरेडी मरीज़ इतना सीरियस हो और कहीं तीमारदार या उनके साथ जो मौजूद लोग हैं, जब वो ये समझते हैं कि उनके मरीज़ की देखभाल शायद सही नहीं हो रही, शायद डॉक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से मरीज़ की हालत ख़राब हो गई, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर बस मारधाड़ शुरू हो जाती है, चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यही मौजू है हमारा आज का और हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर माहिर अमराज चश्म, सर्जन हैं प्रोफेसर डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची के भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया इस मौजू पर बात करने के लिए। और मैं आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा कि अब ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये क्या वाकई में डॉक्टर्स की गलती होती है क्या सब जगह, कि जो तीमारदार हैं या जो मरीज़ हैं वो फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं और बस गिरबान पकड़ लेते हैं? पहले तो अख्तर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जो आपने सलाम पेश किया डॉक्टरों को और जो जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन कराया। तो ये आवाज़ सुनने के लिए और ये बातें सुनने के लिए हमारे कान बेचैन होते थे कि कोई हमें अप्रिशिएट तो करे। अच्छा, दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या वाकई ऐसा होता है कि डॉक्टरों की गलती होती है? तो देखिए, ये मेडिकल प्रोफेशन है और इसमें इंसानी जिस्म की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें हम इस इंसानी जिस्म का इलाज करते हैं। मोस्टली जो केसेस हुए हैं जिसपे जो हंगामा होता है वो ऐसे केसेस हैं जो टर्मिनल स्टेजेस में आते हैं और उन टर्मिनल स्टेजेस में डेथ्स भी हो सकती हैं, जिस मरीजों के अटेंडेंस को भी पता है। अभी पिछले दिनों एक वाकया हुआ जिसमें एक डेड बॉडी एक बच्चे की लाई गई और उसे कहा गया कि इसको जिंदा कर दें या किसी का इलाज करें। तो डॉक्टर ने जब अनाउंस किया कि तो डेड बॉडी है तो उसको पिटाई की गई और उसके कपड़े फाड़े गए। और आप जो उसकी जो वीडियो पर जो चल रही है वीडियो, उसको देखेंगे तो आपको अफसोस होगा। मसला ये है कि हमारी सोसाइटी एक इंटॉलरेंट सोसाइटी हो चुकी है और इंटॉलरेंट सोसाइटी होने की वजह अभी जो कोविड के मसले हुए, कोविड में जितनी डेथ्स हुई है वो उसमें ये मसला ज्यादा हुआ है कि लोग क्योंकि उसमें डेथ ज्यादा हो रही थी तो लोग ये समझते थे कि डॉक्टरों ने ही की गलती की वजह से। हालांकि ये जो कोविड में जो मसले हुए हैं उसमें डॉक्टर अपनी जानों पर खेलकर इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर जितने इलाज कर रहे हैं उसकी वजह से डॉक्टर तकरीबन 100 से ऊपर डॉक्टरों ने अपनी जान दी है। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम जो है वो इनको निशाना बनाती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब मरीज़ के साथ लोग आते हैं तो ज़ाहिर है फैमिली बॉन्डिंग ऐसी होती है, या जो दोस्त अहबाब होते हैं या ऑफिस में काम करने वाले लोग जब वो साथ आते हैं तो वो उन्हें अंदाज़ा नहीं हो पाता। क्या इसमें कहीं एक ये कोताही आप नहीं समझते कि ऐसी है कि हो सकता है डॉक्टर्स की तरफ से या नर्स की तरफ से या पैरामेडिक स्टाफ की तरफ से या जो दीगर एडमिन का स्टाफ है उसकी तरफ से कम्युनिकेट नहीं किया जाता मरीज़ के तीमारदारों को, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर टाइमली नहीं होती? क्या आप समझते हैं ऐसा है? हो सकता है, बिल्कुल। आप जो बात करें बिल्कुल सही है। ये भी हो सकता है कि काउंसलिंग, लेकिन मसला ये होता है आपके साथ कि जब मरीज आता है आपके पास तो उस वक्त इतना सीरियस कंडीशन में होता है, काउंसलिंग का वक्त नहीं है उस वक्त। तो उस वक्त काउंसलिंग के बगैर आपने इलाज शुरू किया, लेकिन काउंसलिंग कर भी देते हैं। अगर मरीज से आप ये कह भी दें कि भाई ये सीरियस कंडीशन है और इसमें कुछ भी हो सकता है, इसके बावजूद भी मारधाड़ होती है कि आपने ये इंजेक्शन क्यों नहीं। मसला ये है कि हमने अब व्हाट्सएप से सीखना शुरू किया है, सोशल मीडिया ने मसला बड़ा बिगाड़ा हुआ है कि आपने ये फला इंजेक्शन क्यों नहीं दिया था, फला इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया आपने। ये सारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं मरीजों। मतलब तीमारदार खुद जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं? वो डॉक्टर बन जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है
हमारे आवाम को भी डॉक्टर बना दिया है। तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं ये इंजेक्शन क्यों नहीं दिया, ये इंजेक्शन क्यों दिया। ये वाले सवालात जो है इसके ऊपर आपकी मसले खड़े हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसमें सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो बना हुआ है उसका क्या किरदार है? क्या उसको इन मामलात का नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या उसको बीच में नहीं आना चाहिए ऐसे मौकों में? बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। उसको बनाने का मकसद ही ये है, और हम तो चाहेंगे कि सिंध हेल्थ कमीशन बीच में आए और आवाम से ये हम गवर्नमेंट मीडिया ये सब कहे कि जो भी प्रॉब्लम इनको डॉक्टरों से हैं, हॉस्पिटलों से हैं, वो सिंध हेल्थ कमीशन के पास जाएं और सिंध हेल्थ कमीशन जो है वो डॉक्टरों को बुलाए और इम्पार्शियल इंक्वायरी करे। अगर डॉक्टर जिम्मेदार निकलते हैं तो उनको सजा दी जाए। तो होना तो यही चाहिए। इस वक्त जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का मसला है वो यह है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन इससे तो तवज्जो ही नहीं दे रही। तो हम तो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से और इख्तियार से कि भाई आप सिंध हेल्थ कमीशन को पाबंद करें कि वो इन मसलों पर तवज्जो दे। डॉक्टर साहब, सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना हुआ इतने सालों से, लेकिन आज तक वो आवाम को ये नहीं बता सका कि भाई किसी मरीज को, उसके तीमारदार को किसी डॉक्टर से, किसी अस्पताल से, किसी क्लिनिक, किसी लेबॉर्ट्री से अगर कोई शिकायत हो तो उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें करना क्या है, उन्हें किससे रब्ता करना है। चूंकि देखिए ये गुस्सा तभी ज़्यादा होता है ना जब नज़र आता है लोगों को कि उनका जो इशू है वो एड्रेस नहीं हो रहा या उनकी शिकायत सुनने वाला कोई बंदा नहीं है वहाँ पे मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही है, और बल्कि ये हमें मीडिया पर बार बार ऐलान करना चाहिए कि आपका जो डॉक्टर है उसकी अगर उसकी गलती भी है तो आप फलां एजेंसी से रब्ता करें और उनसे शिकायत करें। लेकिन एक चीज जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ और आपके तवज्जुह से आवाम को भी बताना चाह रहा हूँ, आपके नाज़रीन जो सुन रहे हैं उनको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर वो लोग हैं जो पाकिस्तान में, पहले तो बात है कि पाकिस्तान में जो आपका मेडिकल का शोबा है और जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, जहाँ पर कि आप 1 मिनट में एक डॉक्टर से मिल सकते हैं। नंबर 2 कि ये वो तबका है जो आपकी बेलौस खिदमत करता है, अपनी जानों पर खेल कर आपका इलाज करता है। गलतियां बिल्कुल हो सकती हैं, डॉक्टरों से भी तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इदारे होने चाहिए तो उनको देखें कि गलती किसकी है। नंबर 3, ये वो तबका है जो इतनी चैरिटी करता है, सबसे बड़ा चैरिटी करने वाला इदारा जो है वो डॉक्टरों का तबका है, जिसकी कोई नोटिस नहीं ली जाती, जिसको कोई अप्रिसिएशन न गवर्नमेंट की तरफ से न आवाम की तरफ से मिलती है। आप देखें कि हर डॉक्टर अपने क्लिनिक में, हर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में कई मरीजों का इलाज भी करते हैं, और हर महीने आप देखें पूरे शहर में, पूरे मुल्क में कहीं न कहीं कैंप लगा होता है। इस चीजों की आपको सताइश होनी चाहिए, इन चीजों की आपको अप्रिसिएशन करनी चाहिए कि डॉक्टर जो है वो, पिछले दिनों देखें जो कोविड का मसला हुआ इसमें कई डॉक्टर मर गए, लेकिन उनकी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई अप्रिसिएशन का लफ्ज नहीं आया और न कोई इनको सितारा इम्तियाज मिला, न सितारा तमगा इम्तियाज मिला। हम जब तक हम अपने डॉक्टरों को हाईलाइट नहीं करेंगे और हम प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे लोगों को, आर्टिस्ट को ही सिर्फ, तो फिर ये मसले ऐसे ही होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब, आप हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदों से कि उनका क्या कहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करते हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे डॉक्टर वारिस से कि उनका क्या कहना है इस तरह के वाक़यात के हवाले से। डॉक्टर वारिस, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अस्पतालों में जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मारपीट के जो वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने मजलूम कम्युनिटी है हमारे, स्पेशली हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स फैमिली, जिसके लिए आपने आवाज उठाई और आपने हमें मौका दिया इस पे बात करने का। देखिए सर, आप YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हर मार्च पे ये इशू उठाया। हमारी लास्ट में मुर्तजा वाब साहब से मीटिंग हुई, उसने यकीन दहानी कराई कि हम बिल पास करा लेंगे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और हर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी होगी और इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। और उसके बाद वक्तन बवक्तन ये इश्यूज होते रहे, जिस तरह आपने देखा होगा पूरे सिंध में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, JPMC में, NICH में, अपने सिविल हॉस्पिटल कराची में, लाड़काना में, हैदराबाद में और स्पेशल कराची के प्राइवेट का बड़े हॉस्पिटलों में, तो इस तरह के इश्यूज होते रहे और ये वाकयात बढ़ते गए। तो इस हवाले से हमने सिंध गवर्नमेंट को कहा कि भाई सेक्रेटरी साहब को और मैडम मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ को कहा कि रिक्वेस्ट की कि ये इस तरह का कोई बिल पास किया जाए कि हमें प्रोटेक्शन मिले। तो उस हवाले से सर ये है कि इन लोगों को सबसे पहले तो उनका जजा और सजा होना चाहिए। सही। तो फिर बिल पे क्या बात हुई फिर?
तो सर वो तो जिस तरह एज ए लॉलीपॉप होती है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, आप सबको पता है जो हाल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का हो गया। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में तो डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी के आप हालात देख रहे हैं, और वो खुद तो सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उन्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि पब्लिक किस तरह प्रेशर देता है। और मेडिसिन की शॉर्टेज भी वो भी डॉक्टर के ऊपर थोप दी जाती है। जो चीजें नहीं है CTMR है वो भी डॉक्टर का कसूर होता है। अगर MLO प्रॉपर नहीं होते वो भी डॉक्टर का कसूर होता है। हर तरह से डॉक्टर मारपीट हो जाता है, उनको सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती और उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दिया जाता। और आपको पता है कि पिछले खैरपुर में जो हमारा सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब ने लाइव चलाया, तो उसके खिलाफ फिर इन लोगों ने मीटिंगें बिठाई कि नॉर्मल सिलाइन तक नहीं है एक सेंटर में। तो ये सारी चीजें तो ऐसी चीजों को प्रोमोट करती हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो नेसेसरी चीजें वो प्रोवाइड की जाए हर हॉस्पिटल पे। जो मेडिसिन है, अद्वियात हैं और इक्विपमेंट है, CTMRI है, जो चीजें है एक प्रॉपर वे होगा और ओवरबर्डन नहीं होगा, लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी तो गम और गुस्सा कम होगा। उसके बावजूद अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उसको सजा दी जाए, उन चीजों को रोका जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उसका एक लॉ पास हो, वो लोग अरेस्ट किए जाए, वो लोग चालान हो, वो उनको सजा हो। तो तब वो जाहिर है जब एक को सजा मिलेगी तो पब्लिक को पता चल जाएगा कि यार डॉक्टर्स की एक रेस्पेक्ट है, हम उस पर हाथ नहीं उठा सकते, हम उसको काउंसिल कर सकते हैं। हाँ, अगर डॉक्टर की कोई गलती है तो उसके अपने प्लेटफॉर्म है, वहां पे वो शिकायत दर्ज कराए, MS के पास जो है, हेल्थ सेक्रेटरी के पास कराए या फिर हेल्थ केयर कमीशन के पास कराए। एक प्रॉपर एक चैनल है। इस तरह तो नहीं है कि आप रोड पे खड़े होके एक हाईली पढ़े लिखे बंदे की तजलील करें। डॉक्टर वारिस ये बताइए कि इस हवाले से तो पंजाब आगे है और पंजाब में तो कानून साजी भी हो चुकी है ना इस हवाले से। सर पंजाब तो हर हवाले से आगे है हमसे। यही तो हमारे एक पाकिस्तान में दो निजाम है, एक ही कंट्री में हम रहते हैं, हमारे साथ एक अलग भी चीजें होती हैं। पंजाब तो हर हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, हेल्थ के डिपार्टमेंट के हवाले से हमसे आगे। उनकी तनख्वाहें डॉक्टर्स की हमसे ज्यादा अच्छी हैं, उनकी फैसिलिटी हमसे ज्यादा अच्छी है। हम तो यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने अगर एक NICVD बनाई है तो सारा दिन उसी का ही गुण गाते रहते हैं। तो भाई दुनिया में और भी चीजें हैं, और भी सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं। आपके पूरे सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है। कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कराची है। आप अंदाजा लगाएं उसमें CTMRI की फैसिलिटी साल, 1.5 साल, 2 साल से नहीं है। तो पूरे सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या हाल हुआ होगा। और उस हॉस्पिटल में रोज तोड़ फोड़ की जाती है, कोई सिक्योरिटी मेजरमेंट नहीं लिए जाते, तो पूरे सूबे का क्या हाल हुआ होगा। तो आप वाईडी क्या तो समझती है जी, वाईडी क्या समझती है कि अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डॉक्टर्स खुद क्या कर सकते हैं अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए? देखिए सर, सबसे पहले मैं अगर डॉक्टर्स पे आता हूं तो डॉक्टर्स तो बेचारे मजबूर हैं। जब चीजें प्रोवाइड की जाए, सबसे पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी गवर्नमेंट की कि वहां पे इक्विपमेंट, मेडिसिन, हर चीज अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाए और एक प्रोसेस हो, एक चैनल हो। एक लाड़काना का पेशेंट डायरेक्ट, बलूचिस्तान का पेशेंट डायरेक्ट, ईरान का पेशेंट डायरेक्ट जब सिविल हॉस्पिटल में आएगा तो ओवरबर्डन होगा। वहाँ ऑलरेडी फुकदान है चीजों का, CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, मेडिसिन की शॉर्टेज रहती है, चीजों की शॉर्टेज रहती है, स्पेस की शॉर्टेज रहती है, तो लोगों को गम और गुस्सा होता है। तो एक प्रोसेस चैनल, वहां पे लोग रेफर होके आ जाए, जो फैसिलिटी सक्कर में या हैदराबाद में प्रोवाइड नहीं की जा रही वो पेशेंट यहाँ पे आए। या टर्शरी केयर में सिर्फ टर्शरी केयर का हॉस्पिटल है। हमारे पास नजला और जुकाम का पेशेंट भी हमारे पास आता है, BHU में डील नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फेल्यूर है। उसके बाद जो चीजें होती हैं आपकी जो है ना, सिक्योरिटी बिल, अगर कोई भी हाथ उठाता है तो उसको सजा देनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, हॉस्पिटल सेफ हो, डॉक्टर्स की एक रेस्पेक्ट हो मुआशरे में। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जो गवर्नमेंट पूरी नहीं करते फिर आगे है डॉक्टर्स की एक जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट को सही काउंसिल करे। जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है उसको हम रोक नहीं सकते, जो दुनिया में होते हैं उसको हम रोक नहीं सकते। ये एक इंटरनेशनल है, कोई हमारी वो नहीं है कि हम अकेले करते हैं यहाँ पे सर्जरी। और हम जो भी दुनिया में जो रिकमेंडेशन होती है, जो उसके गाइडलाइंस होते हैं, उस तहत हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। अगर जो भी ट्रीटमेंट है, एग्जाम्पल मैं कोविड का लेता हूँ तो पूरी दुनिया में कोविड की जो मैनेजमेंट है वही है, या एक अपेंडिक्स की मैनेजमेंट है वो पूरी दुनिया में हम भी वही देते हैं। एक मतलब जिस भी आप कोई ट्यूमर की ट्रीटमेंट है वो स्टेजिंग पूरी दुनिया में वही होगी, हमारे पास भी वही होगी। पूरी दुनिया में उसका डेथ रेट वही होता है जो हमारे पास भी होता है, तो हम उसको नहीं रोक सकते। कि डॉक्टर्स की एक काउंसलिंग पावर भी होनी चाहिए, सही काउंसिल करे पेशेंट को।
सही। तो ये चीजें हमारी हैं। और ठीक है। दूसरी बात आपने क्वेश्चन की, जो वाईडीए को क्या करना चाहिए, देखिए वाईडीए हर प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले जा चुकी है। वाईडीए को सिंध गवर्नमेंट जानबूझ के दीवार से लगा रही है, जानबूझ के हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमें अंडर पेड किया जाता है, हमें परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान के बराबर नहीं की जाती, हमारी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लेवल पे हमें प्रोवाइड नहीं की जाती, हमारी मुआशरे में वो रेस्पेक्ट क्रिएट नहीं की जाती, करप्ट इंतजामिया को लगाया जाता है, करप्ट डीएचओ को पोस्टिंगें दी जाती है, जिन लोगों के ऊपर नेब के केस चल रहे वही पोस्टिंगों पे हो जाते हैं, करप्ट एमएस को लगाया जाता है। वो एमएस 10 साल पहले उसके बाप साहब को शिकायत कर चुके हैं, गनी साहब को शिकायत कर चुके हैं, नासिर शाह साहब को शिकायत कर चुके हैं, सेक्रेटरी हेल्थ से मिल चुके हैं, सेक्रेटरी मिनिस्टर फिनांस सॉरी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मिल चुके हैं, उसको हमने शिकायत की, कोई कुछ भी नहीं हुआ। आप देखे वही करप्ट लोगों को लगाया जाता है, वही चेहरों को लगाया जाता है कि जिसके सिस्टम ओके होते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया तो इस तरह आपका। तो सिस्टम नहीं जी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वारिस साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और डॉक्टर वारिस तर्जुमानी कर रहे थे यंग डॉक्टर एसोसिएशन की। और नाजरीन अब लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान में ख़ासतौर पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो भी एक्सपोर्ट होती हैं दीगर चीज़ों के साथ साथ। आपने सुना ही होगा कि दीगर इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल है उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और कई चीज़ें जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। उसके साथ साथ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी भी एक्सपोर्ट खासी होती है। और पीआईए ने एक अच्छी खुशखबरी दी है। वो खुशखबरी ये है कि पीआईए ने अपने टैरिफ में खासी कमी कर दी है, और ये कमी जो है ख़ास तौर पर फ्रूट्स और वेजिटेबल की एक्सपोर्ट्स के लिए है, और एक्सपोर्टर्स को इससे फ़ायदा होगा। और उनका ये कहना है कि इससे जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें मुकाबले का रुझान बढ़ेगा, और जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान मोहतरम वहीद अहमद साहब, जो कि पैटर्न इन चीफ हैं फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ दूसरे जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें टाइम दिया। तो हम अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले वहीद साहब, आप ज़रा काइंडली थोड़ा बताइए कि ये क्या हुआ है अभी और पीआईए ने क्या रिलीफ दिया है? देखिए जी, पीआईए एक्चुअली पहले तो मैं बताऊं ये मीटिंग किस तरीके से हुई है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और पीआईए का कि ये मीटिंग हुई हमारी, और हमारे साथ हमने ही उनसे की थी डिमांड कि हमारी जो है मैंगो सीज़न आने वाला उससे पहले हमारी मीटिंग भी हो, इसलिए कि पाकिस्तान में हमने यही देखा है जब काम शुरू होता है तो फिर हम मीटिंगें करते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं काम होने से पहले हम 2-3 महीने पहले प्लानिंग करके जब उतरेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, और पीआईए को भी बेनिफिट होगा, देखिए, और हमारे एक्सपोर्टर्स को भी होगा, और पाकिस्तान को भी होगा, और ग्रोअर्स को भी फ़ायदा होगा। हर एक बेनिफिट करेगा। देखिए, हमारे जो तजारत के अंदर जो है लाखों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, किसान से लेके ट्रांसपोर्टर है, बहुत लोग हैं पूरी सप्लाई चेन में। जो पीआईए ने, जो हमने इनसे कहा कि आपका जो फ्रेड है मिडिल ईस्ट के अंदर $1.04 उसको आप कम कीजिए, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर है उनका रेट काफ़ी कम है, तो आप इसको कम करें। तो इन्होंने जो सीईओ साहब जो पीआईए के थे उसी वक्त उन्होंने जो है फ्रेट को कम किया मिडिल ईस्ट में, जद्दा, दमाम, रियाद और दुबई का ₹40 पर केजी इन्होंने कम किया है, और ये पर केजी है। और मैं ये कहूँगा इससे ये बेनिफिट होगा कि देखें दो चीज़ों का, एक तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला, और फॉरेन एक्सचेंज हमारा पाकिस्तान में ही रहेगा। अब क्या होता है कि अगर हम पीआईए को अपना बिजनेस नहीं देते, अदर एयरलाइंस को जब बिजनेस देते हैं, तो जो फॉरेन एक्सचेंज जब आता है तो वो फिर उनके मुल्कों में चले जाता है। हम इतनी मेहनत से फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, वो फिर वो दूसरे मुल्कों में चले जाता है। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, पीआईए में करेंगे, डेफिनेटली वो पैसा पाकिस्तान में ही रहेगा जो फ्रेट के उसके ऊपर जो हम देते हैं। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और इससे हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, खासकर सब्जी और फलों की, क्योंकि अभी जो हमारा पीक सीज़न भी है सब्जियों का। और हमारी एक और बात हुई कि जो मुल्तान का जो सेक्टर है उसके अंदर भी इंशाल्लाह पीआईए ने कहा कि हम आपको अच्छा एक वहाँ का भी जो है फ्रेट देंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि असल में सर्विसेज भी बड़ा मैटर करता है, फ्रेट नहीं सर्विसेज भी, कि हर चीज़ जो है हमें जो है जो इक्विपमेंट्स
और जो ऑफलोड हो जाता है, ये भी हमें इश्यूज आते थे कि मिसाल है कि अगर मैंने 6 टन माल जब अपना एयरपोर्ट तक भेजा है तो वहाँ पे फिर हमें कहा जाता है कि जी स्पेस अवेलेबल नहीं है, आप 2 टन ले जाओ, 3 टन जो है रिटर्न हो जाता है। अब क्या है कि एक्सपोर्टरों को 3 टन का जो है नुकसान वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो कहीं बिकता नहीं है। तो यही हमने अपने पीआईए से बात की कि प्लीज़ इसको भी देखिए, तो उन्होंने हर चीज़ की श्योरिटी दी है और हम पीआईए के साथ ही है। क्यों हम पीआईए के साथ है कि हमारी कौमी एयरलाइन है, हमने उनको खड़ा करना है, उनको फुली सपोर्ट देना है। जब हमारा कार्गो पीआईए कहेगी इससे ज़्यादा हमारी लिमिट नहीं है, जब लिमिट ख़त्म होगी तो हम दूसरी अदर एयरलाइंस के ऊपर जाएंगे। और हमारी आम के ऊपर भी बात हुई, इसलिए कि आम का सबसे बड़ा जो सीज़न होता है बाय एयर का, कम से कम 35,000 से लेके 45,000 टन जो है बाय एयर लिफ्ट होता है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट में, अमेरिका, कनाडा। तो उसकी भी हमने प्लानिंग शुरू कर दी है और उनसे बात भी इंशाल्लाह ताला 24 या 25 मार्च को हमारी मीटिंग होगी कराची हेड ऑफिस पीआईई में। सीईओ साहब खुद आएंगे उसमें और पीआईई की टीम मौजूद होगी। फिर हम वहाँ शुरू करेंगे कि क्या हमें प्लानिंग हम करें। और ये पहली बार मैं समझता हूँ, खैर मैं इस बिज़नेस के अंदर मुझे आए हुए जो 21 साल हो गए, मगर फैमिली बिजनेस है, आए फैमिली को तो 60 साल हो गए हैं। मगर बात ये कि मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कि ये हम पहले से डिस्कस करना शुरू कर दिया, वरना सीजन जब होता फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम, तो ये एक अच्छा है। देखें बात है कि हम तो इसका क्रेडिट आपको जाता है, जिसको या इदारों को भी जाता है, देखें सबको जाता है। मैं अपने ऊपर नहीं कहूंगा कि एसोसिएशन, इसलिए कि अगर पीआईए का इंटरेस्ट नहीं होता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का नहीं होता, तो हम क्या करते हैं। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि हर चीज़ पहले हो। तो ये इसमें पीआईए का और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा, तो हम बिल्कुल ठीक है और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अब्दुल्ला साहब की तरफ हम आते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप ये बताइए, जो वही साहब ने चीज़ें बताई हैं, क्या चीज़ें अब पीआईए ने नोटिफाई कर दी हैं ऑफिशियली, क्या क्या चीज़ें अनाउंस हो गई हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, स्पेशल थैंक्स टू वहीद साहब और खासतौर पर जिसका उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का शुक्रिया अदा किया था, उनके सेक्रेटरी, उनके डिप्टी सेक्रेटरी, दे वर ऑल पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। और ये बड़ी खुशआइन बात थी कि आप पहले से प्री प्लान करके जाएं। नॉर्मली बिल्कुल वहीद साहब सही कह रहे हैं कि जब सीजन आ जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी भागम दौड़ शुरू होती है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, और उस टाइम तक प्रोड्यूस ज़ाया होना भी शुरू हो जाता है और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पीआईए बीइंग द नेशनल फ्लैग कैरियर, ऑब्वियसली सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को पेट्रोनाइज करने में, वो करने की, प्रमोट करने के ऊपर। और सीओपीआईए की बड़ी एक क्लियर कट डायरेक्शन है पूरी पीआईए को, और हम ये चीज बारहा डिफरेंट फोरम्स पे, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो मुल्क से बाहर किसी जगह के, पर हम ये बार बार बताते जा रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस है, हमने कार्गो को दोबारा जो है रिजुवेट करना है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में जो पीआईए की कंट्रीब्यूशन हो सकती है हम उसको मुकम्मल तौर पर अदा करेंगे। इसी मीटिंग के फोरम के ऊपर ये बात डिस्कस हुई थी कि जिस तरह वही साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने 40 रुपए स्ट्रेट अवे वो कर दिया। साथ एक और जो कमिटमेंट सीईओ एयर मार्शल अर्शद मलिक ने दी थी तमाम लोगों को, वो ये थी कि रिगार्डलेस जो भी फेयर आएगा बाकी कैरियर्स की तरफ से, पीआईए उससे कम देगा, पीआईए उससे ज्यादा कंपेटिटिव देगा। अच्छा, मतलब इस कमी के बाद भी अगर फ्यूचर में दीगर कैरियर्स भी अगर रेट कम करते हैं तो आप फिर और ज्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे और कम करेंगे? जी, ये वही साहब इस बात से एग्री करेंगे। डिसीजन ये हुआ था कि हम जो भी फेयर ऑफर होगा हम उससे कम देंगे, बिकॉज हमारा आइडिया इस टाइम पे ये है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को हमने स्ट्रेंथन करना है, पाकिस्तान से हमने प्रोडक्ट बाहर भेजना है। और उसके अंदर जिस तरह ये भी बात की है, मैंगो का रेट अभी ऑलरेडी निकलने वाला है। अभी सीजन जो है वो मई के अंदर तकरीबन ये सीजन शुरू होता है, मई एंड के अंदर, जून जुलाई के अंदर ये पीक के ऊपर जाता है। सो पॉइंट इसके ऊपर ये है कि जैसे ही मैंगो के रेट नोटिफाई होंगे, वो रेट जो हैं जो ऑलरेडी डिसाइड हुए हैं उसके ऊपर होंगे। एंड दीगर चीज जो जिसका वही साहब ने जिक्र किया था, दैट वाज द प्लानिंग रिलेटेड, कि नॉर्मली होता ये है कि जब जहाज ऑपरेट कर रहा होता है तो लास्ट मोमेंट के ऊपर फ्यूल कैलकुलेशन या वेदर की या टेम्परेचर की वजह से कई दफा पेलोड कम मिलता है, जिसकी वजह से कुछ शिपमेंट आपको वापस करनी पड़ती है। उसके लिए भी एकदम, या पैसेंजर का भी लोड बढ़ जाए तो फिर इनको कम ही लोड मिलेगा ना? प्लानिंग इस तरीके से पहले से कर दी जाए। हमने बल्कि इनफैक्ट एक और चीज जो हमने डिसाइड किया है कि दुबई के सेक्टर के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली अभी हमारे छोटे जहाज वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं,
KSA के ऊपर या यूरोप के ऊपर या कनाडा के ऊपर तो आपके पास 777 हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छा पेलोड होता है, लेकिन दुबई पे जहाँ पे कम छोटे जहाज ऑपरेट कर रहे हैं, हमने ये भी बोला है कि जी वी आर लुकिंग टुवर्ड्स कि हम कार्गो की वजह से हम डेडिकेटेड बड़ा जहाज लगा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा सके। मुझे अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि अभी इस वक्त जो है वो पीआईए के एक जहाज में कार्गो की कितनी गुंजाइश होती है? देखिए डिपेंड करता है इसके ऊपर कि अगर आपका एक A320 फुल पैसेंजर लोड के साथ जा रहा है और सेक्टर पे भी डिपेंड करता है। हम लेट सपोज यूएई का सेक्टर ले लेते हैं कि पाकिस्तान से यूएई, तो आप तकरीबन 2500 से 3000 किलो के दरमियान में पे लोड नॉर्मल कंडीशंस के अंदर निकाल सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि टेम्परेचर 40 से ऊपर नहीं है और रस्ते का फ्यूल भी उसने एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना, तो उसके अंदर तकरीबन 2500 से 3000 किलो वहां पे निकलता है। लेकिन जब इसी सेक्टर के ऊपर 777 ऑपरेट करता है और पैसेंजर लोड अगर मैनेज हो तो हमने 28 टन भी उठाए, क्योंकि मेरा खुद बेसिकली ताल्लुक पहले कार्गो से था। तो मैंगो एक बहुत ज्यादा हाई यील्ड प्रोडक्ट होता है। नॉर्मल एक स्टैंडर्ड यूएलडी या यूनिट लोड डिवाइस जो होती है वो अगर गारमेंट्स की 1700 से 2000 किलो की बनती है, तो मैंगो जो है वो 4 टन भी कई दफा उठ जाता है अगर डब्बे की स्ट्रेंथ मैंगो की अच्छी है, जो यानी वो ऊपर वाली शिपमेंट की वजह से पिचके नहीं। तो 4 टन के हिसाब से अगर आप करें तो आप 20 टन प्लस आप आराम से पाकिस्तान से यूएई सेक्टर के ऊपर अकोमोडेट कर सकते हैं ऑन अ सिंगल प्लेन। यही चीज जब आप बरतानिया या अमेरिका की तरफ देखते हैं तो वहां पे भी 18 से 20 टन आराम से आप उठा लेते हैं। प्लानिंग आपकी 12 या 14 टन के ऊपर होती है, लेकिन अगर पेलोड सही और बाकी तमाम चीजें हो तो 18 से 20 टन जो है वो उठा लिया जाता है कार्गो। अच्छा, और दूसरी बात, एक बात ये बताइए प्लीज कि कार्गो फ्लाइट पीआईए की कोई है स्पेशली? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल हमसे पूछा। देखें, अभी चूंकि आपको पता है कि फ्लीट के ऊपर लोड कम है, A320 तो बहुत ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, उन पे लोड ज्यादा है, लेकिन 777 चूंकि बहुत सारी डेस्टिनेशंस पाबंदियों की वजह से बंद है, कोविड की वजह से आपको पता है चाइना भी रिस्ट्रिक्टेड है, कोलंबो भी रिस्ट्रिक्टेड है, KSA के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, यूरोप एंड यूके और उनकी भी कनाडा में भी इनफैक्ट यही सूरत हाल है। तो हमने बहुत सारे जहाजों को हमने पेश किया है डेडिकेटेड कार्गो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 777 को। यही अभी हम पिछले दिनों अच्छा, आप करने जा रहे हैं ये डिस्कशन में? जी डिस्कशन हमने ऑलरेडी ऑफर की हुई है। देखिए, पीआईए ने डेडिकेटेड चार्टर पाकिस्तान से कार्गो के लिए, कार्गो डेडिकेटेड चार्टर चाइना के लिए हमने ऑपरेट किया और हम एक एक जहाज के अंदर 52 टन उठा के लेके आते हैं अगर उसको हम पर्पसफुली हम वो करें। यही ऑफर हमारी जो थी वो अभी अफगानिस्तान के लिए भी थी कि अगर वहां से कोई शिपमेंट पूरी दुनिया में की जाना चाहती है हम 777 डेडिकेट करते हैं और हम अप टू 52 टन मिक्स कन्फिगरेशन के अंदर के जहाज के अंदर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के ऊपर आप सीटें रिमूव करके उसको कार्गो के ऊपर बना देते। यही जो है हमने ऑफर इसके लिए भी हमने की हुई है कि अगर हमारे पास शिपमेंट बड़ी आती है तो हम मेक शिफ्ट बेसिस के ऊपर हम एक जहाज डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं, 1 या 2 जहाज जो एक कार्गो की फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट किया करेंगे। अच्छा, वैसे अब्दुल साहब हमारे साथ ही रहेगा। वही सब ये बताइए कि जो दीगर एयरलाइंस हैं, कतर है या एमरेट्स हैं एयरलाइन है, उनकी तो कार्गो फ्लाइट्स भी है ना स्पेशली, तो ये इस हवाले से बताइए कि कितनी नीड है कार्गो का, जो एक्सपोर्ट है वो कितने टन होती है, कितनी ज़रूरत होगी? जब आपकी पीआईए से बातचीत चल ही रही है तो इसको लॉन्ग टर्म क्यों नहीं इस इशू को सॉल्व कर लेते? देखें जी, खासकर अगर हम 2020 की बात करें जब कोविड आया तो आपको पता है कि पैसेंजर फ्लाइट्स तो हर एयरलाइंस की बंद हो गई थी, उसके अंदर सिर्फ जो ऑपरेट ज़्यादा हो रहे थे वो कार्गो फ्लाइट्स हो रही थी, इसलिए कि पैसेंजर तो आपको नहीं मिल रहे थे। जाहिर बात है कार्गो की डिमांड काफ़ी निकल आई थी कि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज बन गए थे, मेडिसिन और जो भी चीज़ें लिफ्ट की जाती है, तो एक बेनिफिट हुआ एक मैं कहूँगा एयरलाइन इंडस्ट्री को। खैर उनको नुकसानात भी हुआ है कि लॉसेस में एक पूरे गए हैं और अभी तक जा ही रहे हैं। बात ये है कि मैं ये भी बताऊं आपको कि जब हमारी मीटिंग हुई थी हमने स्कैनर की भी बात की थी कि खैर कि एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के सब एयरपोर्टों पे जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल की, सब एयरपोर्ट अभी स्कैनिंग कैसे होती है? एक कॉटन जाता है, कॉटन जा रहा है। देखें ये पेरिशेबल आइटम है, जितने ये तो बहुत टाइम टेकिंग होता होगा। टाइम टेकिंग के अलावा क्वालिटी इश्यूज बनते हैं इसमें। अगर आप डब्बे फिर आप ऑफलोड करें, फिर लोड करें, फिर उधर जाएं, पेरिशेबल को जितना हाथ लगाएंगे उतनी क्वालिटी नीचे आएगी। तो उसमें पीआईए ने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई कि इस्लामाबाद में हमने एक स्कैनर लगाया जिसमें 100 बॉक्सेस एक टाइम पे स्कैन हो जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि ये जो है फैसिलिटी इस्लामाबाद में लगाई है, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कराची, लाहौर और हमारा मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पेशावर, ये मेन पहले 1 बाय 1 आप लगाएं, फिर कराची, लाहौर, फिर मुल्तान, फिर पेशावर, सब में हमें जाना चाहिए। तो वैसे एक गाड़ी में कितने कार्टन आते हैं? सर एक गाड़ी के अंदर डिपेंड करते हैं, देखें 40
20 टन 15 टन है तो उसमें आपके 2000 4000 3000 बॉक्सेस आते हैं। तो बात है कि हम यही तो चाहते ये तो हैं, फिर भी अगर 100 भी करते हैं तो फिर भी तो बहुत ज़्यादा टाइम मैं लगेगा। तो ये कहूँगा एटलीस्ट 1 से 100 पे तो आए, 1 से 100 पे तो आए। मगर हमारी यही है, मिनिस्ट्री को हमने यही कहा है कि हमें स्कैनर चाहिए बड़े, जिसमें पूरा मसदा है ना वो स्कैन हो जाए। अगर 100 भी है एटलीस्ट चलें, ये जब तक हमारा हो रहा है काम। इसलिए कि PIA की भी देखें ना, स्कैनर क्या है, वहाँ पे पहले एक स्कैन होगा फिर दूसरा होगा, कितने तो स्कैनिंग हो रहे हैं। तो हमें एक जो है ना, हम हमेशा ये कहते हैं वन विंडो सोल्यूशन दें एक्सपोर्टर को, क्योंकि हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना आसान होगा उतने हम काम को आसानी से करेंगे, मुश्किलात को निकालें और हमारी रैंकिंग भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर होती जा रही। मगर ये भी चीज़ है कि इसको भी देखें। बात आपने की है कार्गो फ्लाइट्स की, हमारी कार्गो फ्लाइट्स की जो है अभी इंशाल्लाह जो 24-25 को मीटिंग होनी है, उसके अंदर हमने जो खासकर PIA ने हमें कहा है कि हम जो कार्गो फ्लाइट्स यूरोप और UK के लिए चलाएंगे, तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हमारा हो रहा है कि और किधर डेस्टिनेशन में हम कर सकते हैं। इसलिए कि हमें अपने वॉल्यूम्स बताने पड़ेंगे कि इतना वॉल्यूम्स हम कर सकते हैं, जहाँ डिमांड भी हो ना। और फिर हम अपने जो है वहाँ पे PIA जो है अपनी चार्टर चलाएंगे। और चार्टर से ये एडवांटेज होगा, एक तो देखें अगर मैं UAE जाऊँ या कतर जाऊँ उस रूट से, तो मेरा जो है ना एक तो ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है और उतरना फिर लगना, फिर उसमें क्वालिटी इश्यूज भी होता है। अगर डायरेक्ट फ्लाइट जो पहुंचेगी उसकी जो क्वालिटी एक अलग ही बात है। देखें हम वैल्यू एक देखें, बाय एयर भी एक वैल्यू एडेड चीज़ है, क्योंकि फ्रेड है ना। अगर हम ये इसलिए हम डालते हैं कि एक तो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम होती है, ऊपर से जो है चीज़ फ्रेश पहुंचती है। अगर यूरोप में पहुंचती है तो उसी 24 घंटे के अंदर वो रिटेल के अंदर आ जाता है प्रोडक्ट बिकने के लिए। तो इसलिए हमने ये करें और मुझे उम्मीद है कि PIA हमें फैसिलिटेट करेंगे और हम PIA के साथ खड़े हुए हैं। और हमने हमेशा पिछले साल भी PIA ने हमारा ताउन किया है। पिछले साल जब इंटरनेशनल एयरलाइन के फ्रेट ज़्यादा थे तो मैं आपको बताऊं कि PIA ने यूरोप के लिए 35 सेंट कम कर दिए थे और $1 मिडिल ईस्ट के लिए किया था। मगर अनफॉर्चुनेटली फिर पता नहीं जुलाई या अगस्त में PIA बंद हो गई थी यूरोप के लिए। मगर मिडिल ईस्ट में हमारे एक्सपोर्टरों ने दबा के एक्सपोर्ट की और मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज भी लाए। जाहिर बात है विन विन पोजीशन थी PIA की भी और हमारे फ्रूट एक्सपोर्टरों की भी। अगर हम मिल के अगर चलेंगे तो मैं इंशाल्लाह ये समझता हूँ कि आज हमारी जो 2019-20 की जो एक्सपोर्ट थी 730 मिलियन रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 2021 भी हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि इस बार जो प्याज रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, इस बार आपका जो है कीनू रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इंशाल्लाह हो जाएगा। हम हिस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़ देंगे कीनू में भी, और उम्मीद है कि जब एंड ऑफ मार्च आएगा तो हमारे पास क्लियर फिगर आ जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम क्रॉस कर जाएंगे। जो हमारा टारगेट था उससे तो हम क्रॉस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद ये भी है कि जो हम रिकॉर्ड है हिस्ट्री की एक्सपोर्ट उसको भी तोड़ेंगे। और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफ़ा आम का जो रेट है वो आपको क्या मिलने वाला है? चूंकि 2019 में जो रेट था वो मतलब खासा एक कम था, लेकिन 2020 में जो रेट PIA ने निकाला था सर वो तो हम मानते हैं कि चले एकदम से कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स आ गए। लेकिन कितना रेट था 2019 में, कितना था 2020? आई थिंक $3.65 खोला था PIA ने पर केजी यूरोप के लिए। फिर और हम उम्मीद रखते हैं, देखिए तो एबनॉर्मल रेट है इसके ऊपर। तो आप ये देखें, अब मैं जब ना आप ये देखें कि जिस जा रहा है मुल्क में कोविड से, पाकिस्तान में तो ना इंटरनेशनली प्रॉब्लम है, बाइंग पावर में प्रॉब्लम आ गया। हर एक के पास पैसा नहीं है कि इतने महंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे। जाहिर बात है जब फ्रेट नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी आपकी बढ़ेगी। इसलिए कि पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट इतनी नहीं थी कि ये जो प्रॉब्लम थी, इसलिए कि कुछ कह नहीं सकते, कभी भी लॉकडाउन हो जाता है, ये प्रॉब्लम आते हैं, लोग बाहर नहीं निकलते, फिर इसके लिए फिर एक्सपोर्ट। चलिए अब्दुल्ला साहब, आप अब्दुल्ला साहब बताइएगा, जो सजेशन दी वहीद अहमद साहब ने कि गाड़ी अगर पूरी की पूरी स्कैन हो जाए और ऐसे स्कैनर्स भी लग जाएं, ज़ाहिर दुनिया में और भी जगहों पे तो होगा ना ऐसा ही, तो ये मीटिंग्स के डिस्कशन आए हैं, इस पे कोई है उम्मीद कि इस पे आगे पेशरफ्त हो सके? देखिए ये बड़ी स्कैनिंग मशीन जो है ये इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट बाय, और इसकी पर बड़ी प्लानिंग होती है वो करने की। ऑब्वियसली इस साल तो शायद इस तरह की कोई चीज ना हो पाए। अभी चूंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट नया है और उसकी पर PIA ने चूंकि TSA जो हम अमेरिका की डायरेक्ट फ्लाइट जाना चाह रहे थे उसकी वजह से हमने एक मशीन लगाई थी
जो कि अभी हमें इस काम के लिए बहुत ज्यादा हैंडली अवेलेबल हो जाएगी और हमें वो हो जाएगी। क्या कैपेबिलिटी बढ़ाने की ऑब्वियसली जरूरत है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की जरूरत है। पीआईए इसके ऊपर काम कर रहा है, पीआईए को पता है, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज का भी होता है। मेरे ख्याल में अगर कलेक्टिवली हम मिलकर काम करें, जैसा अभी देखें कि मिनिस्ट्रीज भी दरमियान में इन्वॉल्व हैं, अभी कॉमर्स वाले इन्वॉल्व होते हैं, अगर ये कलेक्टिवली गवर्नमेंट प्लस पीआईए प्लस प्राइवेट सेक्टर अगर मिलकर कलेक्टिवली काम करे तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है। और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो अक्सर आती है। ये तो मैंगो की आपने बात की, बाकी पेरिशेबल्स की पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पूरी दुनिया में चेरी आती है, पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट चेरी प्रोड्यूस करता है, लेकिन आप कोल्ड चेन ना होने की वजह से उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, वो हार्डली पाकिस्तान के मुल्कों में जाके जो है वो टिकती। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑब्वियसली होनी चाहिए और इसके ऊपर बहुत सारे स्टेक होल्डर। और अब्दुल्ला साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी इस वक्त जो है पीआईए कितनी डेस्टिनेशन पे ऑपरेट कर रही है, खासतौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज में जहां एक्सपोर्टर्स की नीड है जहां पे? देखिए, पाकिस्तान से ज्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो हमारी पेरिशेबल की ही होती है, और पेरिशेबल मुल्कों के अंदर हमारी केसे गल्फ के ऊपर हमारा मीट बहुत ज्यादा जाता है। तो केसे गल्फ की डेस्टिनेशन है वहाँ पे पीआईए ऑपरेट बिल्कुल कर रही है। यूरोप अभी ऑब्वियसली बंद है, बट हम उम्मीद करते हैं कि जून जुलाई से वो दोबारा ऑन हो जाएगा, तो वहाँ पे भी साइजेबल एक्सपोर्ट्स आपकी जाती हैं। यूके के ऊपर पाकिस्तान बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जाती हैं। कनाडा के ऊपर भी हमारी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बहुत अच्छी है और वहाँ पे हमारी फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। अमेरिका की जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्लान हमारा पूरा है, तो मिशन भी हमारे पास थी, लेकिन अब चूंकि उन्होंने ओवरऑल आपकी कंट्री को डाउनग्रेड कर दिया तो अभी वहाँ पे नहीं ऑपरेट हो रहे। पाकिस्तान से चाइना के लिए अभी एक ऑल टुगेदर न्यू कमोडिटी होती है विच इज पाइनेट की बहुत हैवी मूवमेंट होनी शुरू हुई है पाकिस्तान से चाइना के लिए। अदरवाइज चाइना से पाकिस्तान जो है वो कार्गो बहुत ज्यादा आता था। ये तमाम मेजर डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स की जहाँ पे पीआईए ऑपरेट करती है, और यही हमारे आप देखेंगे ओवरऑल बड़े जो हैं वो एक्सपोर्ट और ट्रेड पार्टनर्स भी हैं यही मुल्क, इन्हीं जगहों के ऊपर अभी ऑपरेशन चल रहा है हमारा। अच्छा, राइट। और वही सब जो एक और जो इम्पोर्टेंट इशू आपने डिस्कस किया और मैंने भी थोड़ा सा स्टडी किया कि जब आप कार्गो भेजते हैं और पता चला कि लोड नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है एयरक्राफ्ट में, वो फिर वही पड़ा रह जाता है, या अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इनडायरेक्ट फ्लाइट है, लाहौर जा रही है, इस्लामाबाद जा रही है, और वहाँ पता चला कि वहाँ लोड बढ़ गया तो वहीं उन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो इसमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए? इसका फिर लॉस ये कौन बेयर करता है? ये तो बहुत बड़ा इशूज़ है और हमें आ रहा है ये प्रॉब्लम, इसलिए हमने पीआईए को बोला इस तरह के इश्यूज ना करें, क्योंकि अगर आप लाहौर जाके कार्गो रख दो वैसे, और कराची अगर मिसाल है मैं कराची का एक्सपोर्टर हूँ और लाहौर से वो सपोज दुबई जा रही है, मैनचेस्टर जा रही है और आपने ऑफ लोड कर दी है, वो तो जीरो है, एक्सपोर्टर को कुछ नहीं मिलेगा। बात है कि हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोई इतने बड़े प्रॉफिट नहीं होते। हम लोग यहाँ जो प्रॉफिट करते हैं 1-2% के ऊपर करते हैं इतने बड़े, और ये हाईली पेरिशेबल है। आप देखें सबसे, मैं कहूँगा पाकिस्तान का जो सबसे मुश्किल कारोबार है, हम सोना बेचते हैं, शायद मिट्टी निकल आए, अगर ख़राब हो जाए तो इसका कुछ पता नहीं होता। इसलिए हाईली पेरिशेबल को ना, मैं ये कहूँगा कि पीआईए को एक्सपर्टीज करनी पड़ेगी इसकी, एक प्रोफेशनल हमें पेरिशेबल को जो है हैंडल करने की जो है, और एक लोड भी तो कंफर्म होना चाहिए ना, कंफर्म लोड होना चाहिए जरूरी है। और एक जो है ना, हमें हमारे कोल्ड स्टोरेज भी होना चाहिए एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है कि हम कार्गो अपना रख अभी इस वक्त नहीं है कोल्ड स्टोरेज कोई भी है पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे नहीं। हम तो कहते हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर सब जगह हो। देखें अभी आम का सीजन आने वाला है, मेजर जो हमारे एयरपोर्ट यूज होंगे वो कराची, लाहौर और मुल्तान, जो ये मेजर है मैंगो के लिए। इसलिए कि जब हम सिंध की बात करते हैं मैंगो की, वो कराची सबसे बड़ा हब है, मगर वो पंजाब का भी लिफ्ट करता है। उसके बाद मुल्तान सबसे बड़ा है, क्योंकि पंजाब का जो आम है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस वो मुल्तान की सराउंडिंग में ही होता है। तो हमें वहाँ पे भी जो है अपनी फ़्लाइट्स को ऑपरेट करना पड़ेगा मैंगो सीज़न में। उसके बाद फिर लाहौर है, इस्लामाबाद, मगर बेसिकली जो मेन एयरपोर्ट मैं कहूँगा जो मैंगो के लिए वो है कराची और मुल्तान। इसको हमने मीटिंग में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमने इसको करना है। ज़ाहिरी बात है हमने अपने जो मेंबर्स हैं उनसे भी पूछना है वॉल्यूम्स का, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इस साल की, क्योंकि इस साल जो यूरोपियन यूनियन से निकल गया है
वहाँ की रिक्वायरमेंट बड़ी सख्त थी क्वारंटाइन के हॉट वाटर ट्रीटमेंट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी यूके के लिए नहीं होगी, क्योंकि फ्रूट फ्लाइज के लिए चाहिए उनको। मगर जब वो चाहिए ही नहीं उनको, तो फिर हमें ज़रूरत क्या है हॉट वाटर ट्रीटमेंट करने की। तो वो भी एक होगा। तो और मुझे लगता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती थी वो कमी की तरफ आएगी। और जब फ्रेट खुलेंगे पीआईए के, जो पीआईए ने कहा कि अगर दूसरी एयरलाइन से भी, अगर मिसाल आज उन्होंने 40 रुपए कम करके मतलब $1.04 पे 80 सेंट्स पे आ गए, अगर दूसरी एयरलाइन 80 सेंट करेगी तो इनसे नीचे भी ये देंगे हमें फ्रेट। और इन्होंने कहा है, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अगर जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज है जो हमसे लिंक करती है और पीआईए मिलके अगर चाहेगी तो इंशाल्लाह ताला कोई इसको रोक नहीं सकता हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने। अभी जो पीआईए ने जो अब रिड्यूस जो टैरिफ बताया है, इसमें और कॉम्पिटिटर्स में, दीगर एयरलाइंस में अब कितना फर्क आ गया? अभी तो ये 1-2 दिन ही हुए हैं, मसा कि अभी हम बराबर में आए हुए हैं। तो अभी हम बराबर में आए हुए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं कम भी है और कहीं बराबर भी है। तो अब ये देखते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर क्या होता है। जाहिर बात है, जब पीआईए ने कम किया है तो डेफिनेटली दूसरे जो कॉम्पिटिटर है वो भी कुछ तो कुछ सोचेंगे जी कम हो। तो हम देखते हैं कि 1-2 हफ्ते के अंदर क्या रिएक्शन आता है अदर एयरलाइन से। अब्दुल्ला साहब, आपने हमें मालूमात भी शेयर की हैं, तो ये बताइए जो ये मसला आया है ऑफ लोडिंग वाला, ये इस मसले को भी डिस्कस करेंगे और आगे मजीद क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है आपका, लास्ट मैसेज? देखिए, मैं अब जल्दी से मैं कहता था कि आई थिंक हम रैप अप कर रहे हैं। अब मैंगो पॉलिसी नॉर्मली एयरलाइंस लॉन्च करती हैं इन में। मेरे ख्याल में अभी रेट हमने तो यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया, बिकॉज हम तो बताना चाहते हैं सबको कि जीपीआई इज कमिटेड टूवर्ड्स दैट, और बाकी एयरलाइंस बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगी कि पीआईए किस हिसाब से चलता है, ये चीजों को लेके चलता है। अभी जब फेयर्स आएंगे, प्रॉपर्ली आना शुरू होंगे बाकी एयरलाइंस की तरफ से, तो फिर ये सही कंपटीशन खुल के आपके सामने आएगी। दूसरी बात ये कि जैसे आपने ऑफ लोडिंग का और बाकी किया था, मैंगो एक पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ये इट्स नॉट द ओनली एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी जो होती है। यहाँ पे जो डिस्कशन आ रही थी कि जी कोल्ड चेन होना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ। दुनिया की अच्छे ममालिक ने जो कि ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट्स पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए हुए। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स एक पूरा इकोसिस्टम होता है पेरिशेबल कमोडिटी को हैंडल करने के लिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई एयरपोर्ट के ऊपर जो अथॉरिटीज हैं वो इस बात के लिए इक्विप्ड नहीं है। पाकिस्तान से जो मेजर कमोडिटी जाती है फ्रूट के अंदर, वो मैंगो और किन्नू जाता है। किन्नू की शेल्फ लाइफ अच्छी है तो वो शिप से भी एक्सपोर्ट हो जाता है। इस बार बाय द वे हमने बायर भी लिफ्ट किया, लेकिन अदर देन दैट मैंगो जो है वो उसकी चूंकि शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है तो वो रिस्ट्रिक्टेड होता है बायर मूवमेंट की तरफ ज्यादातर। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान से सी फूड की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, फिश की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, मीट की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, सब्जी यहाँ से बहुत ज्यादा जाती है बाहर के मुल्कों में। और इन तमाम चीजों को कोल्ड चेन या प्रॉपर पेरिशेबल हैंडलिंग या प्रॉपर पेरिशेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पीआईए अपने एंड के ऊपर जितनी चीजें हैं वो मैं आपकी वसात से सबसे कमिट कर रहा हूँ कि वो करेगा। वी विल नॉट हम पीछे नहीं हटेंगे इस पूरी चीज के ऊपर, लेकिन बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स को कलेक्टिवली अभी आगे आना है और हमने ये फैसिलिटी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। हमें एयरपोर्ट्स को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमें बनाना पड़ेगा ताकि इसकी वजह से आपकी पूरा एक वैल्यू ऐड हो आपके प्रोड्यूस के अंदर और पाकिस्तानी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाए तो वो फिर अच्छी बेहतरीन क्वालिटी में पहुंचेगा, फिर आपका नाम और फिर पाकिस्तान का ब्रांड। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला साहब, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जो कि पीआईए की मुख्तलिफ मैनेजमेंट मुख्तलिफ औकात में आती हैं, दावे बड़े बड़े करते हैं कि बहुत ज़्यादा करेंगे, और हमें खुद अफसोस होता है देख के कि एक ऐसा हमारा पीआईए इंटरनेशनल कैरियर जिसने दुनिया की एयरलाइंस बनाई, बहुत सारी कंट्रीज़ की बनाई, और वो उसका जो है बाज़ औक़ात बुरा हाल होता है। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। वही साहब, तो अब उम्मीद रखें कि भाई पीआईए मजीद बेहतरी करेगी इस सूरत हाल में और एक्सपोर्टर्स को मजीद आगे भी हेल्प आउट करेगी इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। असल में आपको काम लेना आना चाहिए और हमें काम लेना आता है और हम काम ले रहे हैं। और आप सपने देख रहे हैं कि हमारे पिछले साल के भी बॉर्डर्स बनते हैं अफगानिस्तान के, ईरान के। अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ जब विल होता है ना, वे रास्ते बन जाते हैं। नीयत इंसान की साफ हो तो जो है ना आपके टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। दिल साफ होना चाहिए और पर्सनल काम को तवज्जो से ज़्यादा इंडस्ट्री को अगर देंगे तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और हमारे एक्सपोर्ट और रोज़गार। मैंने आपको पहले भी कहा कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में जितना रोज़गार है वो किसी सेक्टर के अंदर नहीं है। अगर आप मुझे एक मौका देंगे, एक और बात मैं करना चाहता हूँ। जी बस। आज हमारे
सब्जियों की प्राइसें इतनी नीचे है, टमाटर 10 रुपए का बिक रहा है, जो आलू प्याज इतने सस्ते में आ गया, 10-15 रुपए का बिक रहा है होलसेल मार्केट के अंदर। जब प्राइसें इंक्रीज होती है तो मीडिया इतना शोर करता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि जब प्राइस नीचे हो तो वहाँ भी मीडिया करे कि हुकूमत सिंध की हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो कि हमारे किसानों का क्या होगा, इतने बड़े लॉसेस हो रहे हैं। एक बात जाते जाते कहूँगा, किसान कमाएगा तो लगाएगा। शुक्रिया बहुत। साथ शरीक रहे। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और अगर आप भी किसी इशू पर बात करना चाहते हैं या हमारे तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 364 2759। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।